हाँ, तो दो संख्याओं का गुणनफल 2080 है तथा उनका मौसा जो है 16 है। उनका लौसा ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है और ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये इसका लौसा निकालने के लिए सरल तरीका सबको तो जो मालूम है वो क्या है कि दो संख्याएं दी हों तब उनका लौसा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ गुणनफल दिया हुआ है। गुणनफल से इस सवाल को हल करने के लिए तरीका है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लौसा गुणे मौसा। चूंकि हमें यहाँ लौसा ज्ञात करना है तो लौसा जब लिखेंगे अर्थात ये दो संख्याओं का गुणनफल है और ये लौसा और मौसा का गुणनफल दोनों समान होना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल है, हमें लौसा ज्ञात करने के लिए हमें दो संख्याओं के गुणनफल में मौसा से भाग देना पड़ेगा। जब मौसा से भाग देंगे तब हमको लौसा ज्ञात होगा। लौसा मतलब लघुत्तम समांग। तो लौसा ज्ञात करना है। लौसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल और बटे हमें जो ज्ञात है मौसा तो वो लिखेंगे मौसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल है 2080 और मौसा जो है 16। मौसा 16 है। तो 16 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16 4 बचेगा और ये 48 हो जाएगा 48। तो 16 दिया 48 एक ये कट गया और ये कट गया। तो इसका लौसा जो हुआ वो हुआ 130। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और दो संख्याओं का मौसा 29 और लौसा 435 हमें पहले से ज्ञात है और इसमें से एक संख्या 145 हमें पहले से ज्ञात है। तो इसके लिए भी फार्मूला यही यूज होगा। तो हमें निकालना जो है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या इसके लिए हमें लौसा और मौसा का गुणनफल करके और पहली संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो मौसा गुणे लौसा बटे पहली संख्या। तो मौसा इसका 29 है और लौसा है 435 और इनकी पहली संख्या जो है 145 है। तो ये लिखेंगे हम 145। अब हमें इनके गुणनफल में इनसे भाग करना है। तो 145 से जब हम 435 में भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 3 बार मिलेगा। हमें मिलेगा 3 क्योंकि यहाँ देखिए 145 है 3 पचे 15 1 3 चौक 12 13 1 कम 3 1 4। और इस प्रकार हमें दूसरी संख्या का मान ज्ञात होगा। वो होगा 29 तिया 87। तो दूसरी संख्या होगी 87। तो ये दोनों क्वेश्चन रीजनिंग के हैं जिन्हें आवश्यकता है वो अपना देखें।